फिर यार यूरिन जो होती है बाहर निकलने लग जाती है। वो अपने बहन को आवाज़ लगाती है और उसकी बहन पीछे पलट कर देखती है। जो चीफ होती है वो कहने लग जाते हैं, अरे तुम इतनी सुबह आ गई, मुझे नहीं पता था तुम इतनी सुबह जग जाओगे, क्योंकि तुम तो हमेशा लेट ही उठती हो। और यूरिन कहने लग जाती है, आपकी तबीयत खराब है, आप यहाँ पर क्या कर रही हो। चीफ कहने लग जाती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूरिन कहने लग जाती है, लेकिन तुम्हें लास्ट नाइट तो बुखार था। उसकी बहन कहने लग जाती है, नहीं अब नहीं है। चीफ जो होती है अपने हाथों को दिखाती है और कहने लग जाती है, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी मजबूत हूँ। चीफ जो होती है वो कहने लग जाती है कि तुम इतनी घबराई हुई थी कि तुमने अपना हैट और मास्क नहीं पहना। और यार इसे सुनकर तो यूरिन को झटका लग जाता है। यूरिन अपने बालों को पकड़ती है और कहने लग जाती है, क्या मैं आपकी दवाइयाँ ले आऊँ। तो चीफ कहने लग जाते हैं, अरे कोई बात नहीं। चीफ कहने लग जाती है, अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं होगा, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी। यूरिन कहने लग जाती है, हाँ। चीफ कहने लग जाती है, अभी थोड़ा सा काम रह रहा है तो तुम मेरा इंतजार घर पर करो। डोरीन कहने लग जाती है, ठीक है। डोरीन अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैं अब काफ़ी रिलीफ महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरी बहन अब बिल्कुल ठीक है। यह सोचकर डोरीन जो होती है अपने घर को जाने लग जाती है। चीफ हमारी प्यार भरी नज़रों से देखने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो चीफ होती है उसे चक्कर आने लग जाते हैं। तभी यूरिन ये चीज़ नोटिस कर लेती है। पीछे पलट कर देखती है, जो चीफ होती है हमारी ज़मीन पर पड़ी होती है। यूरिन चीफ के पास आती और कहने लग जाती है, जल्दी उठो जल्दी उठो। यूरिन घबराने लग जाती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, एम्बुलेंस को कॉल करूं कि 911 पर कॉल करूं। वो टेंशन के मारे अपनी बहन को देखने लग जाती है, खड़ी होती है और भागने लग जाती है और चिल्लाने लग जाती है, कोई है हमारी मदद करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैकंग को, जो कि हारू से बात कर रहा होता है और पूछ रहा होता है, यार तुम्हें स्टोर चलाने के कुछ आइडियाज हैं क्या। हारू पूछने लग जाती है, क्या दोबारा से यूरिन आ गई है क्या। जैकंग कहने लग जाता है, नहीं यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं कब आ जाए। हारू जो होती है वो कहने लग जाती है, मैं मदद तो करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये यूरिन फिर से वही यूरिन बन जाए जो कि कमरों में रहती है। जैकंग जो होता है पूछने लग जाता है, आखिर वह कब से कमरों से बाहर नहीं निकलती। हारू बताने लग जाती है, जब उसने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया था। हारू बताने लग जाती है, पहले यूरिन तो सबसे बातें करती थी लेकिन अब वैसा नहीं है। जैकंग होता है वो कहने लग जाता है, अच्छा ऐसी बात है, अब मिलेगी तो उससे बात करूंगा। ये सब बातें करके जो हारू होती है अपना फ़ोन काट देती है। देखते हैं वो ऑफिस में बैठी होती है और सोचने लग जाती है, यार ये मेरे लिए बहुत ही बुरा है अगर ये काम नहीं करेगा तो। जैकिंग होता है अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिर यूरिन इतना बदल कैसे गई, मुझे चीफ से बात करनी चाहिए। और हम देखते हैं अभी भी यूरिन भाग रही होती है, भागते भागते सोच रही होती है कि अगर मैं अपनी बहन की तरह मजबूत होती तो मैं उसे उठाकर भाग रही होती। हम देखते हैं यार उसका पैर थोड़ा फिसल जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। रोते रोते सोचने लग जाती है कि मैं एक बहुत बड़ी लूज़र हूँ। तभी जैकिंग आता है और कहने लग जाता है, क्या तुम ठीक हो। रोते रोते जैकिंग को बताने लग जाती है कि मेरी जो बहन है वो बीमार पड़ी है और वहाँ पर पड़ी है। हम देखते हैं आंटी को, जो कि एक टी शर्ट ले रखी होती है अपने हाथों में। जैकिंग होता है वो चीफ को अपनी पीठ पर बैठाकर भाग रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, आंटी आपकी कार मिलेगी क्या, इमरजेंसी है। हम देखते हैं चीफ को, जो कि बहुत ही पसीनों में होती है और ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बीमार हो। जैकिंग कहने लग जाता है, हमें नज़दीकी अस्पताल में जल्द से जल्द चीफ को ले जाना चाहिए। और आंटी कहने लग जाती है, हाँ मैं अभी कार स्टार्ट करती हूँ। हम देखते हैं चीफ को, जो कि एकदम लाल हो रही होती है बुखार के मारे। फिर ग्रैनी बाहर निकल के आती है और कहने लग जाती है, शोर शराबा कैसा है, कोई गेस्ट आया है क्या हमारे यहाँ पर। जैकिंग ग्रैनी को बताने लग जाता है कि बुखार के वजह से जो हमारी चीफ है बेहोश हो गई है। ग्रैनी कहने लग जाती है, क्या। ग्रैनी जो होती है चीफ के माथे पर हाथ रखती है और चेक करने लग जाती है। ग्रैनी होती है वो पूछने लग जाती है, तुमने चीफ के साथ कितने दिनों से नहीं किया। जैकिंग कहने लग जाता है, तुम कहना क्या चाहती हो। ग्रैनी बोलने लग जाती है कि मैं हॉल के बारे में बात कर रही हूँ। जैकिंग होता है वो चिल्लाता है और कहने लग जाता है, ग्रैनी मैं सबके सामने ये आंसर कैसे दे सकता हूँ। जो ग्रैनी होती है वो कहने लग जाती है, चुपचाप मेरा आंसर दो। जैकिंग बताने लग जाता है कि तकरीबन 2 हफ्ते हो गए होंगे। ग्रैनी होती है वो कहने लग जाती है, नॉर्मल बुखार नहीं है, ये इन एनर्जी की वजह से हो रहा है। जैकिंग होता है वो ग्रैनी से पूछने लग जाता है कि आपने छूते ही कैसे बता दिया कि ये तकलीफ है। ग्रैनी होती है वो कहने लग जाती है, तुम ही क्यों नहीं ट्राई कर लेते हो। जैकिंग चीफ के माथे को छूता है, वो कहने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है, अब हम करें तो करें क्या। ग्रैनी होती है वो कहने लग जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है, होल करना पड़ेगा। इसे सुनकर यूरिन जो होती है वो कहने लग जाती है, नहीं बिल्कुल नहीं। यूरिन कहने लग जाती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये बस बीमार है, हमें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। तभी जो चीफ होती है यूरिन के हाथ पर अपना हाथ रखती है। यूरिन रोते रोते कहने लग जाती है, सीस। चीफ हमारी कहने लग जाती है, क्या तुम मेरे पे भरोसा करती हो।
करती हो तो मेरे को होल करने दो। हम देखते हैं यार स्टोर का सीन, जो कि बेल बहुत ही तेजी से बजता है। यूरिन होती है, वो कहने लग जाती है मैं फिर से यहाँ पर आ गई। देखते हैं वो चीफ को अपने कंधे पर ही उठाकर ला रही होती है और कहने लग जाती है कि क्या सच में इससे कुछ होगा। अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैं यहाँ पर अपनी बहन को खुद लेकर आई हूँ, जबकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं भी यहाँ पर होल करूँ या फिर किसी को करने दूँ। चीफ होती है वो रास्ता बताने लग जाती है कि हमें वहाँ पर जाना है, और जो यूरिन होती है वो कहने लग जाती है ठीक है। जो यूरिन होती है वो कहने लग जाती है मुझे पैनिक नहीं करना चाहिए, मैं पैनिक करूँगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। पर्दे को हटाती और हॉल की तरफ जाने लग जाती है। फिर जो चीफ होती है वो जैकिंग के मॉन्स्टर को देखकर चौंक जाती है। जैकिंग होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मेरा मॉन्स्टर इसलिए नहीं उठ रहा क्योंकि यहाँ पर यूरिन भी है। भाई यहाँ से कुछ डार्क होने वाला है, तो वो डिलीटेड सीन्स में आएगा। यार भाई आज के लिए इतना ही, मुझे माफ़ कर देना, इतनी ही बना पाया हूँ। भाई मेरा कमेंट कर रहा था कि यार तुम कहाँ पर गुम हो गए हो। भाई मैं कहीं पर गुम नहीं हुआ हूँ, लेकिन यार टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो यार तुम ही सोचो, ये 18+ मांगा है। अब मैं यार जब घर पे रहेंगे सभी तब तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना। तो तुम चाहो तो मैं किसी और मांगा को एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो 18+ ना हो। भाई चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार। 300 भाई हमसे जुड़ चुके हैं यार। कुछ दिन की और दिक्कत है, फिर मैं 18+ ही वेब सीरीज घेरूंगा अच्छी अच्छी। थैंक यू भाई। जो भी यार तुम्हारे दिल की बात हो भाई कमेंट में बता दिया करो।